एक बार ढोलकपुर जंगल में चीका और मीका आपस में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर रुस्तम शेर और रूपा शेरनी आते हैं। दोनों बच्चों को एक साथ खेलते देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से एक साथ दोनों बच्चे बहुत कम ही खेलते नजर आते थे। ज्यादातर समय चीका और मीका का आपस में लड़ने में ही जाता था। तभी रुस्तम शेर कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों चीका और मीका, खेलते खेलते आपस में लड़ने मत लगना, और मीका तुम अपने बड़े भाई को ज्यादा परेशान भी मत करना। ऐसा बोलकर रुस्तम शेर और रूपा शेरनी वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते रूपा शेरनी बोलती है, अच्छा बच्चों, ज्यादा समय मत लगाना और खेलने के बाद जल्दी घर आना। चीका मीका रूपा शेरनी को हाँ बोलते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। और तभी चीका इतनी तेज से गेंद मारता है कि गेंद जाकर एक कुएं में गिर जाती है। तभी मीका कहता है, भैया गेंद तो कुएं में गिर गई, अब क्या करेंगे हम? फिर चीका बोलता है, भाई तुम परेशान न हो, मैं अभी जाकर निकाल कर लाता हूँ। और ऐसा बोलते हुए चीका कुएं से गेंद निकालने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाता है। बड़े भाई चीका के कुएं में गिरते ही मीका जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भाई भाई कोई बचाओ मेरे भाई को, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे बचा पाऊंगा अपने भाई को, कोई तो आओ। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता जो चीका को बचा सके। तभी मीका को एक रस्सी दिखाई देती है। वो दौड़ कर जाता है और रस्सी उठाकर लेकर आता है। फिर कुएं में फेंकते हुए बोलता है, भाई इस रस्सी को जोर से पकड़ना, मैं तुमको बाहर से खींचूंगा। फिर चीका रस्सी पकड़ता है और मीका बाहर से रस्सी खींचना शुरू करता है। अब क्योंकि चीका बड़ा और भारी होता है, इसलिए छोटे से मीका को खूब मेहनत खूब ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन वो बिना कुछ सोचे बस अपनी पूरी ताकत भाई चीका को बचाने में लगा देता है। तभी मीका और जोर से रस्सी बाहर की ओर खींचता है, जिसे पकड़कर चीका बाहर आ जाता है। कुएं से बाहर निकलते ही चीका तुरंत मीका को अपने गले लगाता है और उसे पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई तुमने आज मुझे बचा लिया, तुम तो मुझसे कितने छोटे हो, तुमने इतनी ताकत आई कहाँ से? तभी मीका बोलता है, भाई मेरे पास ताकत कहाँ से आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया, अगर आपसे कोई बोले कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं कभी इस बात को नहीं मानूंगा। भाई ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। इसके बाद दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर घर पहुंचते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, बस हमें उसके करने का तरीका पता होना चाहिए। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था, न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गया और वह तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाए। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। वो सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। सीख, लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।